नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर बन गए और क्या इलेक्शन लड़ा गया। ये इलेक्शन मैं जितना स्टडी करता हूँ और मुझे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन है कुछ पोल एजेंट्स की जो हमारे शो पे आ चुके हैं और कुछ लोगों की जो टेक्निकली स्टडी करते हैं। व्हाट ए मार्वलस इलेक्शन कैंपेन। डेटा डेटा डेटा। आपको मालूम ही है कि बंगाल में एक तरीके से आप सोचिए, बंगाल को बांग्लादेश या इस्लामिक कंट्री बनाने की साजिश थी और ये इस काम में लगे थे पूरे पश्चिमी देश की एजेंसीज, बांग्लादेश की एजेंसीज, पाकिस्तान की एजेंसीज, सारे पश्चिमी देश की एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिका, पाकिस्तान की एजेंसी। आपने मेरा पिछला शो देखा होगा कि ट्रम्प ने हार कैसे मानी और उसको हेड कर रहा था ट्रम्प ने। अगर कॉन्स्टिट्यूट किया है इसका मतलब ट्रम्प ने हार मानी। और ये सारी एजेंसीज का ये पूरा जोर था कि बीजेपी को बंगाल में रोका जाए। तमिलनाडु इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है भारत के लिए, क्योंकि तमिलनाडु जो है उस बहुत अत्याचार चल रहा है हिंदुओं पे, लेकिन उस तरह की कंडीशन नहीं है जो बंगाल की थी। तमिलनाडु की कंडीशन में मैं थोड़ा अलग बात करूंगा। अभी आज सिर्फ बंगाल पे ही फोकस करते हैं कि कितना भयंकर षड्यंत्र था भारत के विरुद्ध कि उस सीमा को खोल कर रखा गया जहां से पाकिस्तान पूरा ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान जो है एक भारत का शत्रु है उनके रिलीजन की वजह से, इस्लामिज्म की वजह से। इस्लामिज्म किसी के साथ रह नहीं सकता, अपने साथ भी नहीं रह सकता, उसको बीमारी है। और ये जो पूरा जो कैंपेन था बीजेपी का, बहुत ही स्मार्ट कैंपेन था। आप सोचिए, पिछली बार जब हारे थे तो उन्होंने उसका विजय पता लगाया तो उनको पता लग गया कि इलेक्शन में फर्जी वोटिंग होती है, तो इसी ने अपने रूल्स को अप्लाई किया। कुछ नया नहीं इन्वाइट किया गया, एसआईआर पहले से है, उसको इन्फोर्स किया गया। भारत में वो सारे कानून है, अगर आप इन्फोर्स करते हैं तो तुरंत उस पर रिजल्ट्स आएगा। तो बंगाल में ईसी ने अपने कानूनों को फोर्स किया। तमिलनाडु में भी करेंगे या केरल में भी करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। केरल में इजीली भारतीय जनता पार्टी 50% वोट जीत सकती है अगर वो इसी के रूल्स को एनफोर्स करे, और बाकियों के लिए आपको वही तकनीक लगानी पड़ेगी जो लगानी चाहिए भारत स्टेट को, जो तमिलनाडु बंगाल में पूरा किया। इसी के रूल्स को एनफोर्स किया, लोगों को प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया और बदलाव की बात करी। बंगाल एक ये अंग देश है, बांग्लादेश नहीं है। बंग तो हमारा बांग्लादेश है, ये अंग है। मगध के बाद अंग देश आता है, ये अंग देश है। ये वेस्ट बंगाल इसको बोलते हैं अंग देश। बंग जो है जहां पे बंगाल बना हुआ है, बांग्लादेश बना हुआ है, वो है। तो इस देश में जो हिंदुओं को दबाया जा रहा था थ्रू एक्सट्रीम वायलेंस बाय द केडर्स ऑफ बंगाल पुलिस एंड टीएमसी प्लस वॉलंटियर्स जो पुलिस के साथ काम करते थे, हिंदू घर से बाहर ना निकले, और उसी को उस भय को तोड़ दिया। देखिए, एम्प्लॉयमेंट और ये सब जो चीजें हैं ये सेकेंडरी है। सिक्योरिटी इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट होगा, कोई भी राज्य है, अगर वो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, उस राज्य सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप देखिए, तमिलनाडु में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन त्रसित है पूरी तरीके से। तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु सरकार, तो वहां पे डीएमके को निकाला गया, बट दूसरा त्रस्ती आ गया। अब देखते हैं वो क्या करता है।
आज मैंने एक इमेज भी देखी थी, वहाँ पे विजय और राहुल गांधी डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मतलब कांग्रेस का अब शासन से 2 कैथोलिक स्टेट्स में रह गया है। एक है आपका तमिलनाडु और दूसरा है केरल। दोनों में कांग्रेस इन्वॉल्व है, कैथोलिक कंट्रीज है दोनों का। अब यहाँ पे खेल और भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि कैथोलिसिज्म जो है इस्लामिज्म का सौतेला भाई है। दोनों सेम ही है, एक्सट्रीम वायलेंस दोनों करते हैं। जेवियर को सबने देखा ही है, क्या क्या नहीं किया जेवियर ने आतंकवादियों के। तेरेसा को सबने देखा ही है। लेकिन बंगाल में तेरेसा फेल हो गई काली के सामने। बंगाल में कम्युनिस्ट फेल हो गए काली के सामने। बंगाल में ममता बनर्जी फेल होगी काली के सामने। काली ही भैरव रूप है अंग देश का, है ना। और अंग देश के आपको मालूम ही है कि जो हमारे महाभारत के राजा हैं वो कर्ण है वहाँ के। तो वहाँ पर वो जो प्रांत है वहाँ पे तब से भवानी की पूजा हो रही है, शक्ति की पूजा हो रही है। बहुत लंबे समय से शक्ति की पूजा होती है। और अंग देश में शक्ति की जो पूजा होती है वही जो है इस बार जो रिजल्ट्स थे, इस बार शक्ति ने साथ दिया शुभेंदु का, जो धर्म के साथ खड़ा हुआ है। एक इंसिडेंट है शुभेंदु का रिश्वत लेते हुए 2016 का, पुराना, उस पर बीजेपी ने काफ़ी उनके ऊपर लांछन उठाया था, कभी उनको अपोज किया था। लेकिन अभी 2026 में वो दूसरे तरह के पुरुष बन के आए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। करप्शन फ्री गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये उनका मुख्य औचित्य है। अमित शाह जी ने उनका जो स्टेट इलेक्शन है, बाकी सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया जिस तरह उन्होंने कैंपेन किया। और साथ में आप देखते हैं वायलेंस में उन्होंने अपने पीए को भी खो दिया, जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि उसका तथ्य बाहर आए, कौन है उसके अंदर इन्वॉल्व। अगर एनआईए को ऑफर कर दिया जाता है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है। अगर एनआईए को ऑफर नहीं किया गया, इसका मतलब वो इंटरनल मैटर है भारत का। लेकिन बहुत हद तक मुझे लगता है एनआईए को केस दिया जाएगा और उसके आउटकम्स बाहर आने चाहिए। मीनवाइल अब जो डेवलपमेंट का जो प्लान है, देखिए सबसे पहले तो आपको हर प्रांत में, देखिए डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है। बंगाल के लोगों को चाहिए सुरक्षा, डेवलपमेंट से ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। और वो सारे एलिमेंट्स अभी समाज में हैं, गए नहीं हैं। तो लोकल हर तहसील में, हर पुलिस थाने में सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। तो पहला जो उपाय होना चाहिए कि पुलिस फोर्स को 4 गुना बढ़ाया जाए, 4 गुना बढ़ाया जाए। उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, प्लस लोगों में सुरक्षा की भावना भी आती है। प्लस आपका जो, क्योंकि सब काम सेनाओं का नहीं होता, सेनाओं का काम होता है सीमाओं की रक्षा करना या सीमाओं युद्ध लड़ना। सेना का मतलब युद्ध लड़ना। जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है वो तो बंगाल पुलिस ही करेगी, है ना। सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ पे नहीं रह सकती, वो रिजर्व फोर्सेस होती हैं, उनको मूव किया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट। वो तब तक ही रहेंगी जब तक कि आप स्टेबल नहीं हो जाते। तो मुझे लगता है कि सीआरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट है उनको बढ़ाना पड़ेगा, 60 दिन से उनको 180 दिन करना पड़ेगा। प्लस बंगाल पुलिस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि मैन पावर इंक्रीज हो। इसलिए बाहर से व्यक्ति को लाया गया अजय पाल शर्मा, ताकि वो सिक्योरिटी को देख सके, क्योंकि बंगाल पुलिस पे ट्रस्ट बंगाली लोग नहीं कर सकते। और अगर कुछ बदला नहीं तो 1.5 साल, जो अगला 1.5 साल है बहुत कठिन रहने वाला है। तो अगले 1.5 साल बस सिक्योरिटी पे फोकस किया जाए और उसके बाद बाकी 3 साल आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए, क्योंकि वो अब भारतीय सरकार तो उस पर बहुत मदद करेगी। क्योंकि जो पहले फंड्स दिए जाते थे ममता को, कितनी बार अमित शाह जी ने बोला आपको कितना फंड्स दिया जाता है, अब उसका करते क्या हो। वो सारा फंड जो है बांग्लादेश की इकॉनमी चलाता था, एक तरीके से इनडायरेक्टली उनकी इकॉनमी चलाता था। करीब 10 से 22 लाख लोग निकलने वाले हैं बंगाल से बांग्लादेश की तरफ। और अभी बांग्लादेश में बहुत जगह खाली होने वाली हैं, जहाँ पे लोग, हिंदू लोग अपना आगे बढ़ के
और बंगाल में एक बार ये सुरक्षा का माहौल हो गया, बंगाली संभाल लेंगे, बंगाली संभाल लेंगे। बांग्लादेश से जो आवाजें आ रही हैं वो आ रही हैं कि किस तरह हिंदू का पार्टी आ गया है, बीजेपी पार्टी आ गया है, जमात इस तरह बात कर रही है, जबकि वो स्वयं ही हिंदू लैंड पे बैठे हुए हैं, सभी कन्वर्टेड है, फोर्सिबली कन्वर्टेड है। पाकिस्तानियों ने क्या किया, पुराने मुस्लिम रूलर्स ने उनके साथ क्या किया, नवाबों ने क्या किया, ये सब उसी के औलाद हैं, सबके सब। इनका विकृति, मानसिक विकृति सेम है। अभी भारतीय मुसलमानों का भी सिमिलर है, वो देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कब वो फटता है। बट बड़ी भयंकर साजिश करी थी जब इन्होंने बात किया 17 करोड़ बांग्लादेशी आर गोइंग टू चैलेंज, विल गो टू यूनाइट विद भारत अगेंस्ट भारत। ये बड़ी धमकी है। कोई भी हम बात को स्ट्रेट नहीं ले सकते, चाहे जोश में बोली गई हो, चाहे कुछ भी बोली गई हो, उसको हम नहीं ले सकते फेस वैल्यू, क्योंकि उसमें सुरक्षा का सवाल आ जाता है। बंगाल सरकार के लिए ट्रबल्स क्रिएट करना, और वो इन लोगों को एक्सपीरियंस तो नहीं है, सरकार इनको एक्सपीरियंस है एज एन एमएलए विच इज नॉट सरकार। सरकार में चुप रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर्स जानते हैं, चुप रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बोलना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और जो नॉइज हो रही है उकसाने वाली, मोहिया मित्रा, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, और फिर ये जो इस तरह के, और एक शारदा साई की पत्नी है, वो उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं याद रखना इन लोगों का नाम, बट दीज आर द रेबल राउजर्स, उकसाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में, अंग देश में, ये लोग उकसाने का काम करने वाले हैं। तो बीजेपी के सबसे पहले स्ट्रैटेजी होगी चुप रहना, काम पर ध्यान देना, जस्ट सिक्योरिटी पे फोकस करना, हर थाना शुड बी फुली इक्विप्ड, तुरंत कम्युनिटी रिड्रेसल्स हो। जो पिछले 10 साल में ममता की सरकार ने अत्याचार किया है, उन सब कल्प्रिट्स को कोर्ट में लाना, स्टेट प्रोसिक्यूशन को करके उनको पनिशमेंट देना, दंड देना। दिस शुड बी द मेन फोकस, दंड देना, भूलना नहीं कुछ भी। आप भूले तो अगला इलेक्शन हार जाओगे, बिकॉज आपको दंड देना पड़ेगा इन सबको। और जब वो सिक्योरिटी बहाल होगी, और जो आप देखेंगे जो कलकत्ता में मिसमैनेजमेंट था, फंड्स का मिसमैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसमैनेजमेंट, वो आप 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। अभी सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ नहीं। सिक्योरिटी होगा 1.5 साल तक, पहले लोगों को सिक्योर किया जाए, पुराने सारे उपद्रवियों को बाहर भेजा जाए, और जो जो उपद्रवी वहां से भाग के तमिलनाडु जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, सबको पकड़ा जाए। आसानी से पकड़ना होगा, इनको हिंदी आती नहीं है, बंगाली कहीं बोल नहीं सकते, तो पकड़ना आसान हो जाएगा। तो ये भागेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है सब तरफ बीजेपी की सरकार है, तो ये जाएंगे केरल की तरफ, समझ रहे आप, केरल की तरफ। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उन सबको देखना पड़ेगा कौन जा रहा है, किधर से है, किसका टिकट है, आधार कार्ड रियल है कि नहीं है, और जिसका भी आधार कार्ड रियल ना हो उसको पकड़ा जाए। प्राइवेट व्हीकल्स का चेक हो कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफी बदलनी है इनको, केरल की अब तमिलनाडु की। तो दोनों जगह हिंदी नहीं बोली, बंगाली नहीं बोली जाती, तो आधार कार्ड के थ्रू उनको पकड़ना पड़ेगा। सो ये जब तक ये नहीं होगा तब तक बंगाल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और सरकार का काम तो सिर्फ सुरक्षा देना होता है जनरली, बाकी पॉलिसीज इजी कर दे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। बंगाल में किसी को जरूरत नहीं है, बंगाल हैज वेरी स्मार्ट पीपल, वो 1 साल में दे कैन टर्न अराउंड। सिक्योरिटी बढ़ते ही सब कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स विल बी बैक। सरकार का काम है बस अप्रूव करना, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करना, सिक्योरिटी अप्रूव। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। उन्होंने सिक्योरिटी अच्छी करके उत्तर प्रदेश में वो काम किया है, बाकी सब लोगों ने कर दिया। आप बस सिक्योरिटी दो, बाकी सब काम कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश में भी यही चीज चलेगी, सब जगह ये नॉर्मल रूल है। आप सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करो, बाकी सब काम हो जाता है। जैसे पंजाब में उसको छोड़ नहीं सकते, बॉर्डर स्टेट है, उसमें सिक्योरिटी अगर बढ़ जाएगी बाकी सब ठीक हो जाएगा। केरल में उसके आगे वापस बार बार केरल आ जाता हूँ।
केरल में भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और तमिलनाडु में तो चर्च का रूल है, केरल में भी चर्च का रूल है। दोनों जगह आपको कैंपेन थोड़े अलग टाइप के होंगे। आप देखिए जेवियर के विरुद्ध हिंदू कैसे लड़े थे, आर्म्ड रेजिस्टेंस भी था और वो सब भी था, तो वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा। तो बंगाल बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। एक तो ये है कि जो आतंकवाद का रूल हिंदुओं के विरुद्ध खत्म हुआ है, अभी तो राहत का समय है। राहत के समय में प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन, बदलाव नहीं बदला, यही होना चाहिए इन लीगल वे। ऐसा नहीं कि लोगों के घर में जाके आप कुछ करें, बट इन लीगल वे। कोर्ट केसेस जो भी हैं उनको डिसीजंस फास्ट हो, कंप्लेंट्स को एडमिट किया जाए, एफआईआर्स को एडमिट किया जाए और जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। वही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है बंगाल की समस्या का। इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आ जाता है जब सिक्योरिटी होती है। आप देखेंगे अमेरिका का मेन ग्रोथ का कारण यही है दुनिया भर से कि अमेरिका बाकी सब जगह गड़बड़ी फैलाता है, और जब गड़बड़ी फैलती है तो लोग भाग के अमेरिका की तरफ आते हैं। यही एफडीआई इंक्रीज करता है और अमेरिका ये भूल जाता है कि जो भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं उसके देश में, उन्हीं देशों से आ रहे हैं जहाँ पे उसने गड़बड़ी मचाई थी। अब अमेरिका को समझ में आ गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया है। अभी भी वो जाते रहे मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में, हर जगह इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जहाँ भी इंटरफेयर करेंगे वहाँ के लोग अमेरिका आने वाले हैं। जैसी ये जो करंट सरकार कमजोर होगी वापस आएंगे अमेरिका में, क्योंकि वो सोर्स है डिस्टर्बेंस का। प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में, क्योंकि नेचुरल स्टेट्स नहीं है, ये जमीन को तोड़ के बनवाए गए हैं थ्रू कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी। आपको मालूम है करेंसी के थ्रू, अब जब पंजाब नेशनल बैंक बनवाया था लाल लाजपत राय ने, तो उन्होंने डी डॉलराइजेशन, पाउंड की उन्होंने बैक तोड़ दी थी, लंदन फाइनेंशियल ग्रुप की बैक तोड़ दी थी। आपको मालूम ही है कि पूरे दुनिया में कॉलोनाइजेशन में ब्रिटेन का यही ऑब्जेक्टिव था कि सब कुछ ब्रिटेन के थ्रू ट्रांजैक्ट हो, लंदन के थ्रू। ओके, वही इसका था। अब जब फाइनेंशियल बैक टूट गई तो उनका एम्पायर कोलैप्स कर गया, और वो भी शुरुआत भारत से हुई थी, लाल लाजपत राय से। इसी तरह जब फाइनेंशियल बैकिंग इनको टूटेगा तभी आगे बात बढ़ेगी। तो भारतीय फेडरल गवर्नमेंट को जितना वो फोकस करेंगे रूपी ट्रेड में इंटरनेशनली, उतना उनको हेल्प मिलेगा केरल में और तमिलनाडु में। और एफसीआरए का जितना स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन हो, कंट्रोल हो, उतना ही अच्छा है भारत के लिए, क्योंकि ये सारे वैम्पायर्स हैं। ये पैसे के लिए नोच डालते हैं, दीमक की तरह चिपट जाएंगे, पैरासाइट की जैसे चिपट जाएंगे और देश को खाली कर देंगे, कंगाल बना देंगे। चलिए, बंगाल के इलेक्शन में आप सबको बहुत शुभकामनाएं शुभेंदु अधिकारी जी के लिए, और हम लोग देखते हैं कि किस तरह बंगाल आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा दिन है आज सबका। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए हम लोगों को इफ यू कैन। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टू वॉच ओनली मेंबर्स ओनली वीडियोस, बिकम आवर मेंबर। वो सिर्फ शास्त्र पे आधारित होते हैं, यू लव देम। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।